हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार बायोलॉजी क्लास में स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने कल छोटी सी चर्चा की थी, हमने बायोलॉजी का परिचय देखा था और जो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है साइटोलॉजी और उसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका। तो हम कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। साइटोलॉजी, देखिए दोस्तों, जो साइटो का मतलब होता है दोस्तों सेल और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी अर्थात कोशिका का अध्ययन। क्या होता है दोस्तों? कोशिका का अध्ययन। देखिए दोस्तों, साइटोलॉजी का अर्थ होता है कोशिका का अध्ययन, या यूँ कहते हैं कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी। अब बात करते हैं दोस्तों, जो कोशिका क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, जो कोशिका होती है वो जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। देखिए दोस्तों, दो शब्द है दोस्तों, संरचनात्मक व क्रियात्मक। देखिए दोस्तों, संरचनात्मक का अर्थ होता है यही रचना करने वाली और क्रियात्मक का अर्थ होता है वही क्रिया करने वाली। देखिए दोस्तों, इनको जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा ना, वो कहा था रोबर्ट हुक ने। किन्होंने कहा दोस्तों? रोबर्ट हुक ने। क्यों? देखिए दोस्तों, कोशिका से हमारा शरीर बनता है। कैसे? देखिए दोस्तों, ये कोई कोशिका दोस्तों, ये कोशिका मिलकर क्या करेगी दोस्तों? उत्तकों का निर्माण। क्या करेगी? उत्तक बनाएगी। उत्तक मिलकर क्या करेगी दोस्तों? अंग का निर्माण। अंग मिलकर क्या करेगी दोस्तों? अंग तंत्र का निर्माण। और अंग तंत्र मिलकर क्या करेगा दोस्तों? शरीर का निर्माण। देखिए दोस्तों, साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन। और जो कोशिका होती है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक का अर्थ होता है यही रचना करने वाली, और क्रियात्मक का अर्थ होता है यही क्रिया करने वाली। और जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का वो कहा था रोबर्ट हुक ने। अब बात आती है दोस्तों, जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों होती है? क्योंकि जो कोशिका होती है ना, वो कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है और उत्तक मिलकर अंग मिलाती है और अंग तंत्र मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करते हैं दोस्तों, पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो कोशिका शब्द वो इनके जनक कौन है? देखिए दोस्तों, कोशिका, देखिए दोस्तों, जो कोशिका जो ये शब्द है, ये शब्द दिया था दोस्तों हार्टविक ने। किन्होंने दिया था दोस्तों? हार्टविक ने। और इनके हम जनक की बात करें दोस्तों, किनकी? कोशिका के, तो कोशिका के जनक है दोस्तों रोबर्ट हुक। कौन है दोस्तों? रोबर्ट हुक। अब बात करते हैं दोस्तों, इनके आधुनिक जनक कौन है? इनके आधुनिक जनक कौन है? आधुनिक जनक की बात करें दोस्तों, तो आधुनिक जनक है दोस्तों इनके स्वानसन नामक वैज्ञानिक। कौन है दोस्तों? स्वानसन नामक वैज्ञानिक। और इन स्वानसन नामक वैज्ञानिक ने एक पुस्तक लिखी दोस्तों। क्या लिखी दोस्तों? पुस्तक, जिसका नाम है द सेल। क्या दोस्तों? द सेल। अब बात आती है दोस्तों, इनके भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो वह दोस्तों A.K. शर्मा। कौन है दोस्तों? A.K. शर्मा। अब बात आती है दोस्तों आनुवंशिकी कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो वह है दोस्तों H.J. मूलर। कौन है दोस्तों? H.J. मूलर। देखिए दोस्तों, वापस देखिए एक बार, हम बात करें दोस्तों कोशिका की। जो कोशिका शब्द है वो किसने दिया? तो वो शब्द दिया था हार्टविक ने। और इन जनक की बात करें तो वो कौन है? रोबर्ट हुक की। और इनके जो आधुनिक जनक की बात कर रहे हैं तो वो कौन है दोस्तों? स्वानसन नामक वैज्ञानिक। और स्वानसन नामक वैज्ञानिक ने पुस्तक लिखी द सेल।
द सेल। अब बात आती है दोस्तों भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक दोस्तों ए.के. शर्मा। और आनुवंशिक कोशिका विज्ञान के जनक की बात करें तो वह दोस्तों एच.जे. मूलर। एच.जे. मूलर। देखिए दोस्तों चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बात करते हैं अगली, कोशिका की खोज किसने की। अब बात आती है दोस्तों कि कोशिका की खोज किसने की। देखिए दोस्तों कोशिका की खोज, देखिए दोस्तों कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किन्होंने की दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने। कब की दोस्तों, 1665 में। कब की दोस्तों, 1665 में। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में। किसमें की थी दोस्तों, कॉर्क में। कॉर्क में। किसमें की दोस्तों, कॉर्क में। कॉर्क क्या है दोस्तों, यहाँ लकड़ी की छाल। क्या दोस्तों, लकड़ी की छाल। और इस कोक में जो इन्होंने संरचना देखी, वो संरचना देखी थी दोस्तों मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी के छत्ते के समान। अब बात आती है दोस्तों जो रॉबर्ट हुक ने जो खोज की ना, वो दोस्तों मरी हुई कोशिका की खोज की। कैसी कोशिका की खोज की, मरी हुई कोशिका की। मरी हुई कोशिका की खोज की दोस्तों। कैसी खोज की दोस्तों, मरी हुई कोशिका की। और रॉबर्ट हुक जी ने एक पुस्तक लिखी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी दोस्तों जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या दोस्तों, माइक्रोग्राफिया। देखिए दोस्तों जो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की दोस्तों। कब की, 1665 में। किसमें की दोस्तों, कोक में। कोक क्या, लकड़ी की छाल। और इन्होंने जो संरचना देखी वो कैसी देखी, मधुमक्खी की छत्ते के समान। और कैसी कोशिका की खोज की दोस्तों, इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की। और इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। देखिए दोस्तों जो ये संरचना देखी, इन संरचना को इन्होंने नाम दिया था सेला। और इन सेला शब्द को इन्होंने कहा सेल से अर्थात कोशिका। क्या कहा दोस्तों, कोशिका। देखिए दोस्तों जो रॉबर्ट हुक ने जो संरचना देखी वो सेला नाम दिया। और इन सेला शब्द को इन्होंने क्या कहा, सेल्स का। अब बात आती है दोस्तों जीवित कोशिका की खोज किसने की। देखिए दोस्तों अब जीवित कोशिका की बात कर रहे हैं हम कि जीवित कोशिका की खोज की दोस्तों। जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहोक जी ने। किन्होंने की दोस्तों, ल्यूवेनहोक जी ने। और कब की दोस्तों, तो 1676 में। कब की दोस्तों, 1676 में। देखिए दोस्तों जीवित कोशिका खोज की थी ल्यूवेनहोक जी ने। कब की थी, 1676 में। कैसी कोशिका की खोज की तो दोस्तों उन्होंने सूक्ष्म जीव की। कैसी खोज की दोस्तों, सूक्ष्म जीव की। सूक्ष्म जीव में भी कैसे जीव की खोज की दोस्तों, जीवाणु की। किसी खोज की दोस्तों, जीवाणु की। अब दोस्तों जीवाणु में कैसे जीवाणु की खोज की तो इन्होंने की थी माइकोप्लाज्मा। कैसी खोज की दोस्तों, इन्होंने माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा इतनी सूक्ष्म कोशिका है जिसको हम नगन आंखों से नहीं देख सकते। इसका जो 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर की होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों माइकोप्लाज्मा 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर की इतनी सूक्ष्म कोशिका होती है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। अब दोस्तों बात आती है, इसने माइकोप्लाज्मा की खोज की और साथ ही साथ में ल्यूवेनहोक जी ने और भी खोज की। देखिए जैसे आरबीसी, शुक्राणु और प्रोटोजोआ। देखिए दोस्तों जीवित कोशिका खोज ल्यूवेनहोक जी ने की। कब की, 1676 में। कैसी कोशिका खोज की, सूक्ष्म जीव की। सूक्ष्म जीव में भी किसकी खोज की, जीवाणु की। जीवाणु में भी कैसी की, माइकोप्लाज्मा की। अब देखिए दोस्तों जो माइकोप्लाज्मा है, ये माइकोप्लाज्मा है, इस माइकोप्लाज्मा के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। माइकोप्लाज्मा देखिए दोस्तों इसकी पहली विशेषता,
इसकी पहली विशेषता, इसकी पहली विशेषता कि संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका। अब बात आती है दोस्तों इसके माइकोप्लाज्मा के दो नाम होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक तो होता है PPLO, एक होता है MLO। अब दोस्तों PPLO MLO का अर्थ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, इसकी हम बात करें, PPLO का पूरा नाम होता है दोस्तों पॉलीफ्लोरोलाइक ऑर्गन, पॉलीफ्लोरोलाइक ऑर्गन। और दोस्तों MLO की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसका होता है दोस्तों मोलिकल लाइक ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए दोस्तों, इस माइकोप्लाज्मा को जंतु है पादप जगत का क्या कहा जाता है दोस्तों? जोकर कहा जाता है। जंतु जगत व पादप जगत का जोकर कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, इसको मोनेरा जगत में रखते हैं। कौन से? मोनेरा जगत में रखते हैं, मोनेरा जगत में रखते हैं। और इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। देखिए दोस्तों, जो माइकोप्लाज्मा वो संसार की सबसे छोटी कोशिका, मैंने कहा कि कितनी छोटी की दोस्तों? 0.1 से 0.56 माइक्रोमीटर। अब बात आती है दोस्तों इस माइकोप्लाज्मा में कितने नाम? इस माइकोप्लाज्मा के दो नाम। एक तो दोस्तों PPLO, जिसका पूरा नाम है दोस्तों पॉलीफ्लोरोलाइक ऑर्गन। और दोस्तों MLO का मतलब मोलिकुलर लाइक ऑर्गेनाइजेशन। अब बात आती है दोस्तों कि जंतु व पादप जगत का जोकर कहते हैं दोस्तों इसे। और इसको मोनेरा जगत में रखते हैं। कौन से जगत में रखते हैं दोस्तों? मोनेरा जगत में रखते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, या यूं कहते हैं कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो देखिए दोस्तों, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने कहा कि माइकोप्लाज्मा संसार की सबसे छोटी कोशिका। दूसरी बात कि PPLO MLO इसके दो नाम है। PPLO का नाम होता है दोस्तों पॉलीफ्लोरोलाइक ऑर्गन, और MLO का मतलब होता है मोलिकुलर लाइक ऑर्गेनाइजेशन। और ये जंतु जगत और पादप जगत का जोकर कहलाता है। और इसको मोनेरा जगत में रखते हैं, और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब आती है दोस्तों कुछ कोशिकाएं कौन कौन सी होती, कौन कौन सी नहीं होती, उसके बारे में देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि संसार की सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा, तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका देखिए दोस्तों, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका होगी दोस्तों स्तुर्मुर्ग के अंडे की। अब दोस्तों साथ ही साथ वो उसको भी लिख देता हूँ कि सबसे छोटी, मैं संसार की बात कर रहा हूँ साहब, सबसे छोटी होगी दोस्तों माइकोप्लाज्मा। कौन सी की दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। अब बात आती है दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो वो होगी दोस्तों तंत्रिका तंत्र। वो कौन सी होगी दोस्तों? तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होगी दोस्तों RBC। कौन सी होगी दोस्तों? RBC। और बात करें दोस्तों मानव शरीर की सबसे
मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी होगी दोस्तों? वो होगी अंडाणु। कौन सी होगी दोस्तों? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी दोस्तों? शुक्राणु। कौन सी होगी दोस्तों? शुक्राणु। देखिए मेरे भाई लोगों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि सबसे बड़ी जनन कोशिका, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी दोस्तों? स्तुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी बात करें तो माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? वो होगी दोस्तों तंत्रिका तंत्र। और सबसे छोटी बात करें तो वो होगी आरबीसी, आरबीसी जिसे बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। और इसकी मानव शरीर की सबसे बड़ी प्रजनन कोशिका की बात करें तो वो है दोस्तों अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वह दोस्तों शुक्राणु, वो है दोस्तों शुक्राणु। देखिए दोस्तों, इसके बाद में आता कोशिका सिद्धांत। इसके बाद आता दोस्तों कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या था दोस्तों? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दोस्तों दो वैज्ञानिकों ने दिया था। पहला था दोस्तों शेल्डन, पहला था दोस्तों शेल्डन और दूसरा था दोस्तों स्वान। दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। तो कब दिया दोस्तों? ये दिया था दोस्तों 1839 में। कब दिया था दोस्तों? 1839 में। अब बात करते हैं जो शेल्डन है दोस्तों, ये जंतु कोशिका से संबंधित थे, जंतु कोशिका से संबंधित थे, जंतु कोशिका से संबंधित थे। अब बात करें जंतु कोशिका पे इन्होंने क्या किया था? जंतु कोशिका पे ये कार्य करते थे दोस्तों, क्या करते थे? कार्य करते थे। और स्वान नामक वैज्ञानिक थे, ये थे दोस्तों पादप कोशिका से, पादप कोशिका से, या यूँ कह दे दोस्तों ये वनस्पति से, ये वनस्पति से थे, ये वनस्पति से थे। और इन्होंने पादप कोशिका में क्या देखा दोस्तों? इन पादप कोशिका में इन्होंने देखा कोशिका भित्ति। क्या देखा दोस्तों? कोशिका भित्ति। अब बात आती है कि शेल्डन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कब दिया? 1839। जबकि शेल्डन जंतु कोशिका से संबंधित थे, इन्होंने जंतु कोशिका पे कार्य किया, लेकिन इन्होंने कुछ निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया। और स्वान नामक वैज्ञानिक थे, ये पादप कोशिका पे कार्यरत थे। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा? कोशिका भित्ति देखा। क्या देखा दोस्तों? कोशिका भित्ति। क्या देखा दोस्तों? कोशिका भित्ति। अब आगे चलते दोस्तों, इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम बहुत ही अच्छा नाम है दोस्तों, उसकी बात करते हैं। उनका नाम है दोस्तों रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। तो ये वैज्ञानिक कब आए दोस्तों? ये आए थे दोस्तों 1855 में। कब आए दोस्तों? 1855 में। अब बात करते दोस्तों इन्होंने कि एक शब्द दिया। क्या दिया दोस्तों? ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता दोस्तों? इसका मतलब क्या होता? तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है पूर्व निर्मित कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। नई कोशिका का ही निर्माण होता है। नई कोशिका का निर्माण होता है। नई कोशिका का निर्माण होता है। अर्थात कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों कैसे निर्माण होता है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका कहना है कि ये कोशिका, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ये कोई कोशिका दोस्तों, ये कोई कोशिका है जो अपने आप में क्या करेगी? विभाजित। क्या करेगी दोस्तों? अपने आप में विभाजित करेगी। और विभाजित करके
दो नई कोशिका बनाएगी, दो नई कोशिका बनाएगी, दो नई कोशिका बनाएगी। जो अपने आप में विभाजित कर रही है वो कहलाएगी दोस्तों मातृ कोशिका या पैतृक कोशिका, या मातृ कोशिका या पैतृक कोशिका। जो अपने आप में विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बना रही है वो कहलाएगी पुत्री कोशिका, वो कहलाएगी पुत्री कोशिका। देखिए दोस्तों, जो कोशिका अपने आप में विभाजित कर रही है, अब जो कोशिका अपने आप को विभाजित कर रही है वो कहलाएगी मातृ कोशिका या पैतृक कोशिका, और जो विभाजित होकर जो नई कोशिका बन रही है वो कहलाएगी पुत्री कोशिका। क्या कहलाएगी दोस्तों? पुत्री कोशिका। देखिए दोस्तों, रुडोल्फ हिल्शोजी-आयेब और 1855 में शब्द दिया ओमनिज सेलुला ई सेलुला, अर्थात कोशिका से ही कोशिका बनती है। वो कैसे बनती है? देखिए दोस्तों, कोशिका एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके दो नई कोशिका बना रही है। जो कोशिका अपने आप को विभाजित कर रही है वो मातृ कोशिका या पैतृक कोशिका कहलाएगी, और जो विभाजित होकर दो नई कोशिका बना रही है वो पुत्री कोशिका कहलाएगी। देखिए दोस्तों, ये कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका है, और ये विभाजित होकर दो नई कोशिका बना रही है, दो नई कोशिका बना रही है। ये क्या कर रही है दोस्तों? ये विभाजित हो रही है। क्या कर रही है दोस्तों? विभाजित हो रही है। जो ये विभाजित हो रही है ना, ये कहलाएगी मातृ या पैतृक कोशिका, मातृ या पैतृक कोशिका। और जो विभाजित होकर दो नई कोशिका बन रही है इन्हें कहेंगे दोस्तों पुत्री कोशिका। इन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? पुत्री कोशिका। अब बात करते हैं दोस्तों अगली कोशिका के अंग की। हम बात करते हैं दोस्तों कोशिका के अंग की। कोशिका के अंग, कोशिका के अंग। देखिए दोस्तों, कोशिका के अंग के पहले से हम एक बात कर लेते हैं दोस्तों। जो कोशिका होती है ना, कोशिका होती है दोस्तों, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों प्रोकैरियोटिक, और एक होती है दोस्तों यूकैरियोटिक। देखिए दोस्तों, जो कोशिका होती है दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। और इनमें अंतर क्या होता? तो इनमें अंतर के लिए दोस्तों मैं एक ट्रिक लिख रहा हूँ, उसके हिसाब से देखना। एक ट्रिक लिख रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्राचीन आका को लाके मारी गोली। देखिए दोस्तों, कोई प्राचीन आका है, उसको लाके मारी गोली। ये दोस्तों एक ट्रिक है, ये ट्रिक है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होगा दोस्तों कि प्राचीन या यूँ कहते दोस्तों प्राचीन कोशिका या कम विकसित कोशिका, प्राचीन कोशिका या कम विकसित कोशिका। प्राचीन से मतलब हो गया दोस्तों प्राचीन कोशिका या कम विकसित, और आज से हो जाएगा आका का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आकार छोटा। आकार कितना छोटा होता है दोस्तों? देखिए 1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर के मध्य है। और को इस को से अर्थ होगा दोस्तों क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम कितना होगा? 1। और ला का मतलब होगा दोस्तों, इस ला का मतलब होगा दोस्तों लाइसोसोम अनुपस्थित। और के, यहाँ के का मतलब होगा दोस्तों केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। और मास से, इस मास से होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित। और रीस से होगा दोस्तों
रितिका अनुपस्थित, रितिका अनुपस्थित। और गोली से होगा दोस्तों, इस गोली का मतलब होगा गोल्जिकाई अनुपस्थित, अनुपस्थित दोस्तों, गोल्जिकाई, इस गोली का मतलब होगा गोल्जिकाई। अब देखिए दोस्तों, लाके मारी गोली, जो इसमें लाइन खींची ना, उसके जो इधर के जो शब्द है वो सब इधर अनुपस्थित होंगे, और जो शब्द है वो सब इधर उपस्थित होंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका की। अब बात करते हैं दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका की, इसे कहते हैं दोस्तों आधुनिक कोशिका, आधुनिक कोशिका। और आकार बड़ा, इनका आकार बड़ा, आकार मतलब आकार बड़ा, कितना दोस्तों 5 से 100 माइक्रोमीटर, 5 से 100 माइक्रोमीटर। क्रोमोसोम एक से अधिक। और लाइसोसोम दोस्तों उपस्थित, लाइसोसोम उपस्थित। केंद्रक झिल्ली उपस्थित। और माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित। रितिका उपस्थित। और गोल्जिकाई उपस्थित। देखिए दोस्तों, कोशिका दो प्रकार की होती है, दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। और इनको याद रखने के लिए, इसमें अंतर करने के लिए दोस्तों मैंने एक ट्रिक लिखी, प्राचीन आका को लाके मारी गोली। देखिए दोस्तों, प्राचीन से हो गया प्राचीन या कम विकसित कोशिका, और आका का मतलब हो गया दोस्तों आकार छोटा, और को का मतलब हो गया क्रोमोसोम एक, और ला का मतलब हो गया दोस्तों लाइसोसोम, और केक का मतलब हो गया दोस्तों केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, और मास से मतलब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और री से मतलब हो गया रितिका अनुपस्थित, और गोली का मतलब हो गया दोस्तों गोल्जिकाई। और दोस्तों देखिए दोस्तों, ये यहाँ से सब इसमें अनुपस्थित रहते हैं, ये अनुपस्थित रहते हैं, और दोस्तों ये सब इधर उपस्थित रहते हैं। देखिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। हम मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, स्टार्ट करेंगे कोशिका भित्ति से। धन्यवाद दोस्तों, आज तक का हमारा साथ यहाँ तक ही।